अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किसी भी एफ जी कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के लिए उसके एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कौन कौन सी होती हैं। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, पहले इस चीज़ को समझ लें। फिर सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, इस चीज़ को समझ लें। फिर हम इनको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, नेसेसरी कंडीशन किसी भी कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के लिए ये होती है कि अगर कोई एफ जी फंक्शन एनालिटिक होगा तो वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बात हो गई नेसेसरी कंडीशन की किसी भी एफ जी के लिए कि अगर वो एनालिटिक होगा, अगर एनालिटिक होगा तो वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ये हो गई नेसेसरी कंडीशन। और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि अगर कोई फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो वो जो एफ जी होगा वो क्या हो गया, एनालिटिक होगा। ये हमने प्रूव करना है। और अगर अब देखें, ये वन बाय वन में डिटेल से प्रूव करूंगा। अभी मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया है इसका कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से क्या मुराद है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपने प्रूफ की तरफ आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ एफ जी इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, कोई भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन गिवन है यू एंड वी की टर्म में, तो हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है कि द प्रूव दैट ए पार्ट, उसका ए पार्ट क्या है कि अननेसेसरी कंडीशन। क्या हमने प्रूव करना है कि नेसेसरी कंडीशन किसी भी एफ जी के लिए एनालिटिक होने के लिए रीजन आर में किसी एफ जी के एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करना है। नंबर वन। बी पार्ट हमारे पास क्या है कि a sufficient condition that एफ जी बी एनालिटिक इन रीजन आर। तो हमने क्या करना है, बी पार्ट में क्या चीज़ प्रूव करनी है कि जो एफ जी के लिए सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करनी है उसके एनालिटिक होने के लिए रीजन आर में। और ये कुछ हमें गिवन इंफॉर्मेशन भी है कि जो सी आर इक्वेशन है सेटिस्फाई करती है वेयर इट इज सपोज दैट, और मीन के आप इस चीज़ को लेकर चलें कि जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं रीजन आर में। ये हमारे पास थी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर। तो अब हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन किसी भी फंक्शन एफ जी के लिए उसके एनालिटिक होने के लिए। अब देखें, पहले जो ए पार्ट हमारे पास है वो क्या है कि हमने नेसेसरी कंडीशन को प्रूव करना है। अब पहले नेसेसरी को करेंगे, फिर सफिशिएंट की तरफ जाएंगे। अब नेसेसरी की तरफ में जा रहा हूँ और इसको गौर से सुनिएगा। स्टेटमेंट क्या है, जब स्टेटमेंट की समझ आएगी आपको ऑटोमेटिकली आपके लिए प्रूफ कोई भी मुश्किल नहीं होगा इसको प्रूफ करना। हमने नेसेसरी कंडीशन के अंदर क्या चीज़ प्रूफ करनी है कि हमें एक फंक्शन गिवन है जो एनालिटिक है, और हमने ये प्रूफ करना है कि वो फंक्शन एनालिटिक है। तो जो यू एंड वी फंक्शन हैं वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। और सी आर इक्वेशन ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, सी आर इक्वेशन। ये दोनों ही सी आर इक्वेशन है, कॉची रीमन इक्वेशन जिसकी फुल फॉर्म है। अब देखें, हमने जब भी फंक्शन एनालिटिक होता है तो एक चीज़ आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि कोई फंक्शन एनालिटिक किसी पॉइंट के ऊपर तब होता है जब उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रही हो और उसकी नेबरहुड में भी एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ के ऊपर डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ कि एनालिटिक फंक्शन होता क्या है ये। ठीक है, अब देखें, अब हमने क्या प्रूव करना है कि फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमने ये जो गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, फंक्शन एनालिटिक है। अब एनालिटिक होने से क्या मुराद है कि उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रही होगी। अब डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करने से क्या मुराद है, ये देखें, ये फार्मूला जो हमारे पास है
ये क्या होगा, सेटिस्फाई हो रहा होगा, मीन के लिमिट सेटिस्फाई हो रही होगी ये वाली, कि लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेड टू जीरो एफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ जी ओवर डेल्टा जी, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, एफ जी के मीन अगर हम ये कहते हैं कि जो एफ जी है वो एक एनालिटिक है, तो हम यहाँ पे कोई जनरली बात कर रहे हैं रीजन आर में। ठीक है, अब देखें, अब हमने इसी चीज को लेके चलना है और हमने सी आर इक्वेशन को डिराइव कर देना है। सी आर इक्वेशन को क्या करना है, डिराइव करना है। हमारे पास ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है, अब देखें इस चीज के अंदर हमें एफ जी हमें गिवन है, डेल्टा जी हमें पता है कि जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वी की फॉर्म में होता है, तो डेल्टा जी किस चीज के इक्वल होगा, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वी के, सॉरी वाई के। और इसी तरह जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे एक्स जी और प्लस डेल्टा जी को, तो हमारे पास ये फंक्शन भी हम लोग बना सकते हैं। देखें इस चीज़ को पहले हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके अंदर पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर। देखें z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वी, ये इस चीज़ के इक्वल होता है। तो अब z का अगर फंक्शन लिखेंगे तो हमें पता है कि वो u एंड v की टर्म में अगर लिखें और इसको अगर हम एक्सपेंड करें, u हम x और y के फंक्शन में लिखें u एंड v को, तो हमारे पास इस तरह इसकी फॉर्म आ जाएगी। अब देखें जब हम डेल्टा z को डेल्टा g की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, एफ जी भी हमारे पास आ गया, डेल्टा जी भी आ गया। अब हमें चाहिए z प्लस डेल्टा जी। जब हम मैं z और प्लस डेल्टा जी को मैं निकालूंगा तो क्या होगा, z और डेल्टा जी की वैल्यू पुट करूंगा जो मैंने ऊपर देखें ये वाली z की और डेल्टा जी की, और जब ये करने के बाद में क्या करूंगा कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मैं अलग अलग लिख दूंगा। ये मैंने अलग अलग लिख दिया। अब हमारे पास क्या है कि जो एफ जी, उसी तरह जब हमने जैसे हमने z वाले फंक्शन को एक्सपेंड किया था, इसी तरह अब हम इसको भी z प्लस डेल्टा जी को जब हम एक्सपेंड करेंगे x और y की फंक्शन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि एफ जी प्लस डेल्टा जी किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, u x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y, और आयोटा v ये किसका फंक्शन बनेगा, x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये सब की वैल्यू हमें पता चल गई कि z प्लस डेल्टा जी, एफ जी और डेल्टा जी, ये जब हम ये जो हमने पूरी वैल्यूज हैं इसके अंदर पुट करेंगे। पुट करने के बाद अब देखें क्या हुआ हमारे पास, ये देखें जब पुट की हम लोगों ने तो सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल से तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन ही है, वैल्यू पुट करनी है। उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि जो इमेजिनरी पार्ट होंगे उसको अपने अलग कर लेना है और रियल पार्ट को अपने अलग लिख लेना है, और कुछ भी नहीं किया हुआ इसके अंदर। अब देखें यहाँ पे हम बस जब हमने यहाँ पे z को x और y की फंक्शन में लिखा है तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि डेल्टा जी को x और y की टर्म में लिखेंगे। अब देखें यहाँ तक तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 तक, तो यहाँ तक तो बात हमारे पास समझ आ गई है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट ये चीज़ करनी है कि अब देखें हमारे पास दो पाथ हैं, एक है x और एक है y। जब हम लिमिट की बात कर रहे हैं ना, तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, अलोंग x एक्सिस इसकी लिमिट लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, एफ एफ जी कुछ आ जाएगा। और इस तरह फिर हम सेकंड केस लेंगे अलोंग y एक्सिस के, फिर हमारे पास एफ जी की कोई मतलब वैल्यू आ जाएगी। उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या होगा, सी आर इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। ठीक है, अब मैं देखें मीन के हमारे पास दो पॉसिबल अप्रोचेज हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, ये देखो ना लिमिट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए लिमिट, अब मैंने पहला जो केस लिया वो ये लिया है, मैंने अलोंग वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ। जब मैं अलोंग वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो मीन के उसके ऊपर एक्स कांस्टेंट होगा, और एक्स कांस्टेंट होगा तो मतलब कि उसके अंदर जो चेंज होगा, जो डेल्टा एक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जब डेल्टा मीन के जब देखे ना अलोंग वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो एक्स क्या है, 0 होगा, मीन के 0 से हमारी कांस्टेंट होगा, मीन के चेंज नहीं हो रहा होगा, डेल्टा एक्स 0 होगा। ठीक है, तो जब चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा एक्स उसके अंदर भी 0 होगा। अब मीन के डेल्टा एक्स की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा,
और जब मैं डेल्टा वाई अप्रोच कराऊंगा 0 को तो मेरे पास क्या आंसर आएगा वो नीचे आप लोग देखें। एफ इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अप्रोच टू 0 यू एक्स। अब देखें डेल्टा एक्स 0 आ गया, यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 आ गया तो क्या बच गया, वाई बच गया। बाकी इसी तरह यहाँ पर भी क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 आ गया। अब देखें सेकंड हमारे पास क्या हो रहा है, जो बाकी हमारे पास है ना, अब हमने क्या किया है, लिमिट को ना दोनों तरफ से ले लिया है। ये लिमिट इस तरफ भी ले लिया, इसको अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया। देखें अयोटा डेल्टा वाई, इसका भी मीन के डिनोमिनेटर में आएगा, इसके भी डिनोमिनेटर में आएगा। लिमिट को मैंने अलग अलग कर दिया है। अब जो अयोटा वाई है, अयोटा वाई को क्या कर दिए, बाहर कर दिया। देखें लेकिन यहाँ पे अयोटा वाई अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 ओवर अयोटा आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब देखें एफ जी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, कि हमारे पास अयोटा 1 ओवर अयोटा। अब देखिए लिमिट डेल्टा वाई अप्रोच टू 0, ये देखिए ये हमारे पास किसका हमारे पास फंक्शन बन रहा है। ठीक है, देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर जो हमारे पास u का एक फंक्शन है हमारे पास, देखिए u एंड u। अब देखिए यहाँ पे जब u की बात कर रहे हैं, u हमारे पास x और y, लेकिन डेल्टा y तो हमारे पास क्या है, एज अ कांस्टेंट डील हो रहा है, एज अ कांस्टेंट डील हो रहा है ना हमारे पास यहाँ पे। अब देखें जब x हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट डील हो रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ बात है कि ये हमारे पास फुल किस चीज़ का हमारे पास बन रहा है, पार्शियल u और पार्शियल y। ये अगर मैं इसको ओपन करूँ पार्शियल u और पार्शियल y को, तो मेरे पास ये चीज़ बनेगी। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे पार्शियल u ओवर पार्शियल y लिख दिया। इसी तरह जब मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये देखें पार्शियल ये एक v का फंक्शन है, तो अब ये पार्शियल v ओवर पार्शियल y बन गया है। अब देखें अगर 1 ओवर आयोटा है तो मैं इसको 1 ओवर आयोटा, अगर आपको इससे समझ नहीं आ रही कि ये 1 ओवर आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल कैसे आ गया, तो आप क्या कर लें, इसका कंजुगेट ले लें, ये ऊपर चला जाएगा। आयोटा मीन के माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, माइनस आयोटा से डिवाइड भी करेंगे, तो ऊपर माइनस आयोटा आ जाएगा और नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, और वो +1 हो जाएगा, और ऊपर क्या बच गया, माइनस आयोटा बच गया। ये हमारे पास, आप इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। इस चीज़ को आप ना देखिएगा कि पार्शियल u और पार्शियल y ये किस तरह आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको समझा भी दिया है कि ये हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, पार्शियल u ओवर पार्शियल y किस तरह बन रही है। अब देखिए हमारे पास केस 2 अप्रोचेज जो हमारे पास है कि पहले हमने क्या लिया, अलोंग y एक्सिस लिया, अब हमारे पास क्या है, अलोंग x एक्सिस है। अलोंग x एक्सिस जब हम इसको लेंगे तो जो डेल्टा y होगा वो 0 होगा। तो हम जो इक्वेशन नंबर 1 हमने कहा था वो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ये फिर क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास डेल्टा वाई की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। जब डेल्टा वाई की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब देखो वही बात जो हमने प्रीवियस केस में की थी कि ये हमारे पास डेल्टा यू ओवर डेल्टा एक्स, देखिए विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास एक्स पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है किसका, यू का, और इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा है। ठीक है, अयोटा देखें हमारे पास, ये अयोटा के साथ हमारे पास टर्म आ गई है, मीन के ये हमारे पास रियल पार्ट होगा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा। अब देखें ये भी हमारे पास, अब देखें दोनों केस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ये एक एफ जी डैश था और ये भी हमने पहले अलोंग वाई एक्सिस लिया तो हमारे पास एफ जी डैश की ये वैल्यू आई। फिर हमने क्या किया, अलोंग एक्स एक्सिस लिया तो हमारे पास एफ जी डैश की ये वाली वैल्यू आई। अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जब हमने कंपेयर किया मीन के एफ जी इज इक्वल टू एफ जी डैश इज इक्वल टू एफ जी डैश, और एक की वैल्यू हमने हमारे पास ये आई है, ये वाली वैल्यू आई है, और एक ये वैल्यू आई है। जब हमने इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, जब देखें हमने इन दोनों को कंपेयर किया, अब क्या होगा, आयोटा वाली टर्म आयोटा वाली के इक्वल होगी, और मीन के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, रियल पार्ट के इक्वल होगा। तो वही बात हो गई कि पहले हमने क्या किया है, इसको जब मैं इमेजिनरी पार्ट के मैं इक्वल करूँगा तो क्या होगा, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स के इक्वल आ गया। और जब मैं रियल पार्ट को इक्वल करूँगा तो क्या आ जाएगा, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास यही सी आर इक्वेशन थी जो हमने डिराइव करनी थी। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि द नेसेसरी कंडीशन टू बी एनालिटिक फॉर एनी फंक्शन टू सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, हमने प्रूव कर दिया है जो नेसेसरी कंडीशन थी कि अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन हो गई है।
अब हम आते हैं इसके सफिशिएंट कंडीशन के ऊपर। सफिशिएंट कंडीशन क्या थी हमारे पास, पहले हमने बात को ना समझिएगा, पहले हमने ये चीज़ प्रूफ किया है कि फंक्शन एनालिटिक था, तो हमने ये प्रूफ किया है कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। अब हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है, कि अगर फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, कंटिन्यूअस है रीजन R में, तो वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, सॉरी वो क्या होगा, एनालिटिक होगा, CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, और जो उनके पार्शियल डेरिवेटिव होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे रीजन R में। तो वो उसके लिए ये सफिशिएंट कंडीशन होगी कि जो FG है वो क्या है, एनालिटिक है उस रीजन में। अब मतलब क्या है हमारे पास, अब हमने इस चीज़ को लेके हमने प्रूफ क्या करना है कि FG क्या है, एनालिटिक है। FG एनालिटिक होने से क्या मुराद है कि वो जो उसका क्या कहते हैं, हमारे पास FG का जो डेरिवेटिव है या डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब हमने वही चीज़ मीन के FG डैश हमने फाइंड करना है किस चीज़ से, CR इक्वेशन से। तो देखें ये हमारे पास CR इक्वेशन है कि पार्शियल u ओवर पार्शियल x पार्शियल v ओवर पार्शियल y पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। अब हमने इस चीज़ को लेके चलना है और हमने प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। एनालिटिक होने से क्या मुराद है कि डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब हमारे पास ये फंक्शन है जो हमारे पास FG प्लस डेल्टा जी, जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको ही यूज़ करेंगे। इसको जो मीन के वही बात कि ये मैंने ये कैसे लिखा, इसको एक्सपेंड ये करके कैसे लिखा हुआ, मैंने नेसेसरी कंडीशन में इस चीज़ को मैंने आप लोगों को बता दी है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 को, वही इसका इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब देखें यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ हो रही है, वो ये कि अब हमने ये जो u का फंक्शन है और v का फंक्शन है, ये वाला v का फंक्शन, इसको हमने एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करना है और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है बाय टेलर थ्योरम। नहीं पता कोई टेंशन नहीं है कि आपको नहीं पता कि टेलर थ्योरम होता क्या है, नो इशू। बस यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है, इसी फार्मूले को देखकर आप इसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखें ux प्लस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई, पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर हम इसको एक्सपेंड करेंगे इस बाय टेलर थ्योरम के, फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास रिक्वायर्ड देखना, आपके पास जो आंसर होगा वो आ जाएगा कि हम ये प्रूव कर देंगे कि जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो एग्जिस्ट कर रही है, डेरिवेटिव आ रहा है हमारे पास और वो फंक्शन एनालिटिक है। देखें बट टेलर थ्योरम जो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो हमने ना इसको प्रूव करना है, इसको एक्सपेंड करना है सॉरी बाय टेलर थ्योरम। तो देखिए हमारे पास क्या किया हम लोगों ने, ux, ये मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ, हाँ देखिए शायद आप नज़र आ रहा होगा, आप ये इक्वेशन 1 आपको नज़र आ रही है, टेलर थ्योरम नज़र आ रहा है। u को हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है बाय टेलर थ्योरम। यहाँ पे क्या था, x प्लस एच था, यहाँ पे h की जगह पे क्या आ गया, डेल्टा x आ गया। यहाँ पे y है, यहाँ पे डेल्टा y की जगह पे k आ गया। अब देखिए इस फार्मूले के अंदर जहाँ पे आपके पास डेल्टा, जहाँ पे h होगा वहाँ पे डेल्टा x लिखना है, जहाँ पे k होगा वहाँ पे डेल्टा y लिखना है, बाकी आपने सारा वही लिख देना है। ठीक है, अब देखें वही किया है मैंने कि देखें u x y, यहाँ पे क्या था, x y था, x y आ गया, प्लस डेल्टा यहाँ पे क्या था, h था, और मैंने क्या कहा है कि h की जगह पे आप लोगों ने क्या लिखना है, यहाँ पे आपके पास क्या है, डेल्टा x है, तो डेल्टा x लिख दिया, पार्शियल u ओवर पार्शियल x। इसी तरह डेल्टा यहाँ पे क्या था हमारे पास, k था, और k की जगह पे हम लोगों ने क्या कहा था कि डेल्टा y लिखना है आप लोगों ने, तो डेल्टा y लिख दिया, पार्शियल u ओवर पार्शियल y। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने, ये तो इन्फिनाइट सीरीज है ना हमारे पास, मीन के हमारे पास सॉरी इन्फिनाइट, इसके अंदर क्या होंगी, टर्म होगी। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है इसका, हम लोगों ने इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट ये 2 ही हम लेंगे, यहाँ तक इसको लेंगे, नेक्स्ट हम इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब हम सिर्फ इतना ही लेंगे अपना इसको एक्सपेंड करने के लिए, और हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। ये जो हमारे पास इसको एक्सपेंड किया, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें, और फिर क्या करें आप, इसी तरह जैसे u को किया है एक्सपेंड किया, इसी तरह आप v को एक्सपेंड कर दें। जब v को एक्सपेंड किया हम लोगों ने, तो क्या किया हमारे पास, तो वही बात कि डेल्टा आपने क्या करना है, जस्ट u की जगह पे v आ गया, है, और हमारे पास क्या था, यहाँ पे जो पार्शियल u था, यहाँ पार्शियल v आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगी हमारे पास।
ठीक है। अब देखें, अब मैंने क्या कहा था कि आप हमने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 के अंदर u एंड v को एक्सपेंड करना है बाय टेलर थ्योरम। एक्सपेंड करने के बाद फिर इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है। वही अब हमने किया है कि इक्वेशन नंबर जो हमारे पास जो एक्सपेंड किया है 4 और 5, इसको हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब हम इक्वेशन में पुट किया हम लोगों ने, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आया, ये देखें, यू एक्स वाई प्लस डेल्टा एक्स पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वाई और पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, ये हमने इसी तरह यू का फिर हमने वी को यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दिया। ये पुट किया, देखें ये हमारे पास क्या था, पार्शियल यू एक्स वाई, यहाँ पे जो पार्शियल सॉरी आयोटा वी एक्स वाई, इसको मैंने यहाँ पे साथ साथ लिख दिया। इसी तरह बाकी मैंने डेल्टा एक्स, और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स वाली टर्म है आप उसको क्या कर लें, अलग कर लें। यहाँ पे जो मैंने डेल्टा एक्स इसको अलग कर लिया और कॉमन ले लिया। जो हमारे पास डेल्टा वाई वाली वैल्यूज़ हैं, जो डेल्टा वाई वाली वैल्यूज़ है उसको अपने अलग कर लें और उसको भी आप उसमें से कॉमन ले लें। ये किया। अब देखें ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला, ये यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ये हमारे पास किस चीज़ का हमारे पास बन रहा है, ये एफ जी की नहीं बन रही। देखिए हमारे पास जो हमने पीछे इस चीज़ को भी देखा था कि हमारे पास एफ जी किस चीज़ के इक्वल है, एफ जी आयोटा, ये हमने नेसेसरी कंडीशन के अंदर देखा था। ठीक है, देखिए मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और बाकी चीज़ें भी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। देखें ये हमारे पास क्या था, एफ जी क्या था, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। ठीक है, ये मैंने इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, इसकी जगह पे मैंने एफ जी लिख दिया है। इसको माइंड में रखिएगा, और ये चीज़ भी मैं यूज़ करूँगा आगे कि डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई की जगह पे मैं डेल जी पुट करूँगा। इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा। ठीक है, ये भी मैं वहाँ पे जाके, अब देखिए मैं आपको वहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, वही देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, वही एफ जी पुट कर दिया। अब देखें यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई है, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। अब हमने ना इसको एक्स की टर्म में लेके आना है, मीन के पार्शियल एक्स हो और इसी तरह भी यहाँ पे भी क्या हो, पार्शियल एक्स हो। तो क्या करेंगे, सी आर इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। हमें पता है कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी वाई ये किस चीज़ के इक्वल होता है, माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। क्या था, ये वाली इक्वेशन मैंने यूज़ किया, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 और 3 यूज़ किया है। मीन पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई की जगह पे पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स लिखूँगा, और पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई की जगह पे माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स लिखूँगा यहाँ पर। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ आपको बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसकी जगह पे मैंने वही लिख दिया, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, वही लिख दिया। ये सॉरी, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, वही लिख दिया, पार्शियल माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स। अब देखें ये दोनों क्या आ गई, इसके अंदर एक्स एक्स की फॉर्म में आ गए। अब हमने क्या करना है, इसको और इसको और इसको क्या करना है, हमने इक्वल करना है। लेकिन अब जब इक्वल कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैंने प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें माइनस चाहिए। तो अब क्या यहाँ पे आयोटा चाहिए, इसके साथ हमारे पास v के साथ आयोटा चाहिए और यहाँ पे आयोटा नहीं चाहिए। तो मीन क्या, अब हमने क्या करना है, इसको इक्वल करना है। इक्वल कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, जो एफ जी था वो दूसरी साइड पे चला गया और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का आ गया, माइनस एफ जी आ गया। अब देखें वही हमारे पास एक लिमिट बन रही है कि एफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ जी। अब हमें डेल्टा जी चाहिए बटे में, तो वही चीज़ हम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने ये कर लिया, अब देखें डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब देखें आयोटा डेल्टा वाई, अब हमने क्या किया, इसको ज़बरदस्ती कॉमन लिया। जब ज़बरदस्ती हमने यहाँ पे कॉमन लिया आयोटा डेल्टा वाई, तो क्या होगा हमारे पास कि ये यहाँ पर जो हमारे पास डेल्टा पार्शियल यू है, जो हमारे पास यहाँ जो पार्शियल यू है, मैंने इसको ना इसकी तरतीब थोड़ी सी मैंने वो चेंज कर दी है कि इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे जो पहली टर्म थी इसको लास्ट में लिख दिया है, जो लास्ट वाली थी उसको मैंने पहले लिख दिया। पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स है और पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स है। देखें यहाँ मैंने ज़बरदस्ती कॉमन लिया यहाँ से, तो ये तो बाहर आ गया। अब यहाँ पे जो मेरे पास पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स है, ये बटे में आएगा आयोटा,
और जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप यहाँ पे कंजुगेट ले सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रही तो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखना है। अब देखें ये चीज़ और ये चीज़ हमारे पास सेम बन गई है। तो अब देखिए हमारे पास ये दोनों जब सेम आ गई हैं तो अब मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस आयोटा पार्शियल वी और पार्शियल एक्स। जब मैं कॉमन लूँगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ से डेल्टा एक्स बच जाएगा और यहाँ पे आयोटा डेल्टा वाई बच जाएगा। और ये हमें पता है कि डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई किस चीज़ के इक्वल होता है, डेल्टा जी के इक्वल होता है। और ये देखिए हमारे पास ये डेल्टा जी जहाँ यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा। और देखें क्या ये वो बात नहीं है कि जब हम इसकी लिमिट लें तो हमारे पास डेल्टा जी अप्रोच कर रही हो तो ये किस चीज़ के इक्वल आ जाता है, एफ जी के इक्वल आ जाता है। और यही हमारे पास क्या था, वही पार्शियल हमारे पास सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए था कि अगर लिमिट अप्रोच कर रही है तो हम कह सकते हैं कि जो एफ जी डैश है जो हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है उस पॉइंट के ऊपर रीजन आर में। अब यहाँ पे रीजन की बात हो रही है, रीजन आर में अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब कि हमारे पास फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। और ये हमने प्रूव कर दिया है। और ये हम किस चीज़ से प्रूव किया है कि हम लोगों ने जो सी आर इक्वेशन है अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। सो दैट डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड इट इज़ यूनिक। और डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहा है और यूनिक भी है तो हम कह सकते हैं जो एफ जेड है वो क्या है, एनालिटिक है इन आर में। कुछ भी नहीं था ये, आपको ना कुछ बातें थोड़ी सी याद रखने वाली हैं, बाकी सारी वही बातें जो जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है और ये माइंड में रख के चलना है कि आप लोगों ने प्रूफ क्या करना है। जब स्टेटमेंट क्लियर होगी प्रूफ क्या करना है, ऑटोमेटिकली आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ आपको कि एनालिटिक फंक्शन नेसेसरी कंडीशन में क्या था कि फंक्शन एनालिटिक है, फंक्शन एनालिटिक है तो हमने प्रूफ करना है कि जो सी आर इक्वेशन है सेटिस्फाई करती है। फिर हमने सफिशिएंट कंडीशन में क्या प्रूफ किया है कि अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। और फंक्शन एनालिटिक क्या होता है ये मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। वीडियो की समझ आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।